की जो मिट्टियाँ आपको मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। संसाधन से क्या आशय है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और साथ में बांगर क्या है और मृदा संरक्षण हो ही गया, ये आपका मैं पहले ही बता चुका हूँ। बांगर खादर, ये दोनों ही क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बांगर खादर में जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी में आप दो अंतर जरूर याद कर लीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पर देखेंगे हम आगे, तो आगे आपको मैं बता चुका हूँ कि बांगर एवं खादर में यदि दो अंतर आते हैं आपको, तो दो अंतर इसमें से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी के भी दो ही अंतर सिर्फ आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको देखिए 1 अंक की ओटी है और एक 3 अंक का क्वेश्चन है। तो ओटी तो आप परीक्षा दर में से यही देख लीजिएगा जो दे रखी है अभी हाल की स्थिति में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट ओटी आपको एग्जाम से पहले निकाली जाएंगी वो भी आपको दे दी जाएंगी। यहाँ पे 3 अंक के क्वेश्चन की बात करेंगे तो आरक्षित और रक्षित है, ये दोनों ही आप एक क्वेश्चन बन सकता है कि आरक्षित वन क्या है और रक्षित वन किन किन राज्यों में है। नहीं, आरक्षित वन क्या है और यह किन किन राज्यों में है, ठीक है ना। रक्षित वन क्या है, किन किन राज्यों में, ऐसे करके क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें से 3 अंक का बन सकता है। अभयारण्य किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, चूँकि आप इसके वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है और वन प्राणियों के नाम लेके जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आप मिला जुला के आपका जो है केंद्रीय वन आयोग भी, ये सभी क्वेश्चन आप छोटे छोटे हैं तो ये पढ़ लीजिएगा। इनमें से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को आप स्पष्ट कीजिएगा। ये आप थोड़ा सा 2-3 पॉइंट इसके डिफाइन कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण में यहाँ पे आपके लिए सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ आपको मिल जाएंगी और सुभेद्य प्रजातियाँ आपको दुर्लभ जातियाँ हैं। इनके 3 जातियों का वर्णन किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है 3 अंक के लिए। यहाँ पे भारत में विभिन्न समुदायों वनों के संरक्षण के लिए रक्षण का योगदान है, तो इसके 3 पॉइंट आप कर लीजिएगा याद। जैव संसाधन प्राकृतिक विनाश से जुड़ा हुआ है, इसके भी कुछ पॉइंट आप याद कर लीजिएगा 3 पॉइंट, ठीक है ना। वन और वन्यजीव के सहयोगी रीति रिवाज हैं, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके जो उपाय हैं वो 3 उपाय जरूर आप इसमें से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जल संरक्षण आ गया है, तो जल संरक्षण में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑब्जेक्ट टाइप भी इसमें से करने होंगे, तो ऑब्जेक्ट टाइप कर लीजिएगा। सिर्फ ओटी ही आपकी इसमें से आएंगी, तो ओटी ही सिर्फ इसमें से कर लीजिएगा। इसके अलावा अगले पार्ट में आपकी 1 अंक की ओटी है, 2 अंक का क्वेश्चन है, तो ओटी आप कर लीजिएगा इसमें से। और उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा 2 अंक वाले में, देखिए नकदी फसल जो है वो गन्ना है और गन्ना को नगददान फसल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको डबल लाइन हो रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। यहाँ तक आपको लिए करना है, 2 अंक के क्वेश्चन है सभी। अब खरीफ और रबी की फसल में अंतर के आपको 2 बिंदु और खाद्यान्न फसलें किन्हें कहते हैं, ये भी आपको यदि क्वेश्चन मिलता है, ये नीचे लिखा हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल कर लीजिएगा। गेहूँ चावल का भले आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। खरीफ और रबी की फसल में अंतर ज़रूर आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट लेसन जो है आपका, इसमें से आपका चूँकि 4 अंक का एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें से आपके लिए करना क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत साधन है, इनके 4 अंतर आपको कर लेना है। आग्नेय आंतरिक में आपका निर्माण है, इसके भी 4 ही बिंदु हैं, वो याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अवसादी वाले भी 4 आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा लौह अलोहे का भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पर टिक जो लगा रखे हैं वह क्वेश्चन आप रेड पेन वाले कर सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपके लिए देखिए कुछ एक नक्शा भी मिलेगा इसमें आपको, तो वो भी आपके लिए कर लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से नक्शे आप कर लीजिएगा, जो भी मैप आपको दिए जाएंगे उसको भी आप इसमें से कर सकते हैं। देखिए तो मैप देख लीजिएगा आप, यहाँ पर कुछ मैप आपको इस तरीके से यहाँ देखने को मिल सकते हैं, और भी कुछ भी मैप। तो मैप का एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत अच्छा है 4 अंक के लिए, तो आप कर लीजिए। इसमें विनिर्माण आ गया उद्योग, तो इसमें 6 लेसन में से आपके लिए देखिए कुछ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, वो भी देखते हैं। तो 2 अंक की ओटी और एक 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा इसमें, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। बाद बाकी आपके जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं ये तो आपको सभी कर लेने हैं, 5 ही क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये सभी करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिएगा कुछ उद्योगों के आपको इसमें प्रकार वगैरह मिल सकते हैं, जैसे कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग, आपको स्वामित्व के आधार पर उद्योग, इनके प्रकार आपको बहुत ज़रूरी कर लेना है, उद्योगों के जो प्रकार हैं। अच्छा, यदि पर्यावरण में जो भी प्रदूषण होते हैं उनके नियंत्रण के उपाय पूछे जा सकते हैं, तो 1-2 नियंत्रण के उपाय कर लीजिए। अगले जो पार्ट में आपके लिए
3 ओटी हैं और उसके अलावा 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं। तो ओटी तो आप यहाँ से देख लीजिए, 2-2 अंक के एक भी क्वेश्चन इसमें से आप मिस मत कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ से, ये चूँकि ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आना है इसमें से, तो दोनों अंक के आप कर लीजिएगा। उसके अलावा भी यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बंदरगाह एवं पत्तन ये आपको मिलेगा, तो इसमें आप अंतर कर लीजिएगा। और परिवहन संचार के साधन भी आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से कुछ पूछा जा सकता है 2 अंक में, परिवहन के साधनों के बारे में बताइए, या उनके कोई से भी 2 क्वेश्चन। चूँकि देखिए आपको पता है कि बोर्ड थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन घुमाता है, तो परिवहन संचार के साधन जो आपको दे रखे हैं, इसमें आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि परिवहन के साधन क्या क्या हैं या क्या काम में आते हैं, क्या हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, 1-1 अंक की आपके लिए दोनों ही ओटी इसमें से, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगला पार्ट, आप इसमें 3 अंक की ओटी और 4 अंक का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 4 अंक वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह आप देख लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर रॉलेट एक्ट, बहिष्कार का अर्थ, ये कुछ थोड़े छोटे छोटे हैं, इनको भी आप कर लीजिएगा। चूँकि फिर भी मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट यहाँ से दिखा देता हूँ, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा आगे आगे यहाँ पे आपको मिलेगा, पहले विश्व युद्ध के आंदोलन में यहाँ पे भारतीय लोग रॉलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे थे, उसका भी आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले विश्व युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ये आपको कर लेना। असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला गांधी जी के द्वारा जो किया गया था, वह भी आप असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण आप यहाँ पे कर सकते हैं। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक कैसे चलाया, ये भी आपको स्पष्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके लिए भारत माता और जर्मनिया की छवि, ये आपको देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। कल्पना कीजिएगा, ये रहने दीजिएगा। चलिए इसके बाद में आते हैं 1-2 अंक का और एक ओटी आपके लिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें से कॉर्न लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कॉर्न लॉ वाला, ठीक है। और ये दूसरा भी कर लेना यहाँ पे, चूँकि 2-2 अंक के क्वेश्चन सभी आपको करना है। इसके बाद में आपके लिए यहाँ पे आगे चलते हैं, औद्योगिकरण का योग आता है, और औद्योगिकरण के योग में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए 2 अंक के, जवर कौन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, ये सभी जो क्वेश्चन छोटे छोटे दिख रहे हैं, सेठ हुकुमचंद कौन थे, यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको इसमें से और कोई क्वेश्चन आगे नहीं करना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे ओटी भी आपको करना है। इसमें से पंचांग से क्या आशय है, ये 2 अंक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें 2-2 अंक के ही क्वेश्चन हैं, इसमें ओटी नहीं है, तो 2-2 अंक के आपको 2 क्वेश्चन इस लेसन में से मिलेंगे। इसमें से आपके लिए चैप बुक और ये सभी यहाँ तक आपको 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, परीक्षा दिन के यदि आप कर लेते तो इनमें से आपका वार नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपको गुटेनबर्ग वाला मिलेगा कहीं पे, देखते हैं गुटेनबर्ग कौन था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा सिर्फ इसका परिचय याद कर लीजिए, गुटेनबर्ग कौन था। इसके अलावा आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं पढ़नी है। चलिएगा और देखते हैं आगे, गुटेनबर्ग प्रेस वगैरह कुछ भी जो भी हैं चीज़ें, उनको आप, अब यहाँ पर सत्ता की साझेदारी आती है, और इसमें देखते हैं हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपको इसमें से करना ही करना है, तो इसमें से आपके लिए सिर्फ ओटी करना था। चलिए आगे देखते हैं, आगे संघवाद आ जाता है आपका, और संघवाद में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। अभी आपकी जो सत्ता की साझेदारी थी उसमें से सिर्फ आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ही करने थे, 2 अंक की ओटी थी। इसमें आपके लिए एक 3 अंक का क्वेश्चन मिलेगा चूँकि संघवाद में, तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो आपके लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, इन क्वेश्चन में संघीय शासन की व्यवस्थाएं किस प्रकार गठित होती हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखते हैं आगे आगे आपके लिए संघीय अव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ, एकात्मक शासन का अर्थ, एकात्मक शासन के दोष गुण, ये सभी जो है समवर्ती सूची, संघी सूची, सूचियाँ वगैरह आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, चूँकि 3 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आपके लिए बनेगा। चलिए आगे देखते हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो जाति धर्म और लैंगिक मसले में आपके लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप मिलेंगे, तो इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके लिए जो अगला पार्ट है उसमें यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे कुछ 4 अंक वाले। तो 4 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आपके लिए देखिए, राजनीतिक दल से क्या आशय है, ये सभी आम चुनाव, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपके लिए कुछ बड़े, राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, इसको बड़े क्वेश्चन के साथ कभी कभी जोड़ा जाता है, तो थोड़े थोड़े पढ़ लीजिएगा। बाद में आगे आप राजनीतिक दल की विशेषता वगैरह
कर लेनी। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में कुछ अंतर आपको यहाँ पे कर लेना। दक्षिण भारत के किन्हीं 6 क्षेत्रीय दलों के नाम आपको यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे आपके लिए भारतीय राजनीतिक दलों की भूमिका का जो है वर्णन है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद में आपके लिए आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सिर्फ आपके लिए अगले जो पार्ट में ओटी पूछी जाएंगी, क्योंकि लोकतंत्र के परिणाम है। इसके बाद आपका लास्ट में आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र देख लेते हैं। विकास यहाँ पे स्टार्ट होता है विकास से, तो विकास में भी शायद आपको सिर्फ यहाँ पे हाँ ओटी अकेली है इसमें से। अब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इस क्षेत्रक में से भी आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे कुछ। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र वाले छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको इसमें से 2 अंक के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो तीनों क्षेत्रों के बारे में आपको सिर्फ याद करना है इसमें से, और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना। मुद्रा एवं साख की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ओटी और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे। वस्तु विनिमय मुद्रा क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन को मिलाकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है चूँकि। और यहाँ पे देखिएगा एक चेक द्वारा भुगतान, ये विमुद्रीकरण वगैरह हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो इनमें स्व सहायता समूहों के बारे में आपको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। इसके गठन के जो उद्देश्य हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको यहाँ से याद करना ही करना है। चलिए और देख लेते हैं आगे। चलिए आगे जो है स्व सहायता समूह हो गया। इसमें से आपके लिए अब 24 में सिर्फ आपको 2 अंक का एक क्वेश्चन और ओटी रहेंगी। तो इसमें वैश्वीकरण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार है, 1991 विदेशी नीति, ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन है ये तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा बस यही क्वेश्चन कर लीजिएगा। और वैश्वीकरण क्या है इसका और विदेशी व्यापार क्या है, ये सारी चीज़ें बस।